हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पुरानी कुर्ती का धमाकेदार रीयूज आइडिया। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, मेरे पास एक ही मीडियम साइज़ की कुर्ती है। तो आज इसी कुर्ती को रीयूज करके हम दो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल DIY आइटम्स बनाएंगे। तो बिल्कुल कपड़ा हम वेस्ट नहीं करेंगे। दो बहुत ही प्यारे प्यारे से बिल्कुल यूज़फुल DIY हम बनाने वाले हैं इसके थ्रू, जो कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं हम लोगों के लिए। तो किस तरह से मैंने इनको बनाया है, उसके लिए ना वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई भी आइडिया आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस फर्स्ट आइडिया से। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे आटा राइस बैग जो आता है ना प्लास्टिक वाला, वो यहाँ पे यूज़ किया है। और इसमें से हमें एक सर्कल कट करना है। तो जितने भी बड़े साइज़ का आपको ये आइटम बनाना है ना, उतने ही बड़े साइज़ का आप यहाँ पे कोई भी थाली या प्लेट लेकर के इस पे सर्कल बना लेंगे और इसको एज इट इज़ देखिए हम कट कर लेंगे। अब हमें अपनी कुर्ती को देखिए एकदम फ्लैट करके बिछाना है और इसकी जो फ्रंट साइड है ना, इसे हमें ऊपर रखना है। तो देखिए, फ्रंट साइड में ना नेक पे वर्क होता है, तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें ना कुर्ती के बहुत कम कपड़ा मिलता है। तो इसीलिए ये जो सर्कल का निशान है ना, हम फ्रंट साइड पे लगाएंगे और वो भी हमें सिर्फ एक कॉर्नर पे इसको लगाना है। पूरा कपड़ा हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस फ्रंट पार्ट से हमें अभी और कटिंग्स करनी है। तो देखिए, एक कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना लिया है और अब हम इसको एज इट इज कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इसको। तो अब देखिए, जो ये शीट हमने कट की थी प्लास्टिक वाली, उसको लेना है और इसके ऊपर देखिए फैब्रिक को इस तरह से सीधा रख करके हमें यहाँ पे इसको पहले हमें पिन अप कर लेना है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से पिन अप कर लिया। और अभी देखिए हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें सिलाइयाँ लगा करके इसको फिनिश करना है। तो देखिए, इस तरह से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और पूरे में राउंड करते हुए यहाँ पे इसको इसमें फिक्स कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब देखिए, इसमें कहीं पर भी आप एक इस तरह से निशान लगा लीजिए। और निशान लगाने के बाद में देखिए इस तरह से इंची टेप को धीरे धीरे घुमाते हुए देखिए हमें यहाँ पे इसको मेज़र करना है। तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में आप उसको पकड़िएगा, तो बिल्कुल आपका परफेक्ट मेजरमेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और अगर इस तरह से करने में थोड़ा सा भी आपको ट्रिकी लगता है, तो जिस बर्तन से, जिस प्लेट से आपने निशान लगाया है, उस थाली से आप मेज़र कर सकते हैं। तो दोनों ही क्योंकि एक ही मेज़रमेंट के हैं, तो यहाँ पे आपका परफेक्ट मेज़रमेंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए, जितना भी आपका आता है उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो मेरा मेज़रमेंट यहाँ पे 33 आया था, तो 1 इंच प्लस करके 34 हो जाएगा। तो इतने ही बड़े साइज़ का देखिए हमने बैक कुर्ती में से, यानी कुर्ती का जो बैक पार्ट है ना, वहाँ से हमने एक पीस कट कर लिया है। और थोड़ा-सा यहाँ पे मेरे में जॉइंट आया था, तो मैंने जॉइंट लगा दिया है। और सेम इसी मेज़रमेंट की मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट भी कट की है। और दोनों की ही राइट साइड को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगा करके इसको देखिए इस तरह से पलट करके सीधा कर लेना है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारी कुर्ती का जो राइट पार्ट है वो ऊपर की साइड आ गया है। और अब हम रेस्ट तीनों साइड में यहाँ पे देखिए सिलाई लगा करके इसको पूरा फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डन हो गया है। और अब देखिए क्या करना है, हमें इस तरह से इसको हाफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में हमने पहले एक बार इसको फोल्ड किया और अब हमने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। तो हमें इसको डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए 4 पीसेस हमारे यहाँ पे आ गए हैं। फोल्ड लेयर में ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके लेना है और सेंटर में देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमें दोनों साइड में सेम इसी तरह से फोल्ड करके दोनों साइड में निशान लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने निशान ले लिए हैं। और अब देखिए, इसी निशान से हमें 3 इंच दोनों साइड में इस तरह से हमें और निशान लगाना है। देखिए, सेंटर से हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है और 3-3 इंच दोनों साइड में इस तरह से निशान लगा करके हमें इसको रेडी करना है। तो दोनों साइड हमने निशान ले लिए हैं और यहाँ पे हम देखिए इसमें हैंडल्स अटैच करेंगे। तो हैंडल बनाने के लिए ना आप रेडीमेड हैंडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ना इस तरह से कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं किसी भी कपड़े की। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। आप थोड़ी और चौड़ाई ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो। तो मेरे पास 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप थी ये। तो इसी को हमें देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से। और फिर हम इन दोनों पार्ट को इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पे पूरे में स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से हमारी स्ट्रिप बन जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बना ली है और अब इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है और अब देखिए जो हमने निशान लगाए थे ना वहाँ पर हमें इस तरह से देखिए इसको सेट करते हुए रखना है। ये देखिए हमने रख लिया और अब इनको इसी जगह पर हम पिन अप कर लेंगे, जैसे ये अपनी जगह से हिले ना। तो देखिए एक हैंडल को हमने यहाँ पे इस तरह से सिक्योर कर लिया है और सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी देखिए हमें हैंडल इस तरह से लगा करके यहाँ पे पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लेना है। और अब मशीन से डबल सिलाई लगा करके हमें इन हैंडल्स को मजबूत कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए जो पार्ट हमारा रेडी हुआ है ना, इसी में हमें एक और पार्ट अटैच करना है। इसीलिए देखिए मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट से इतनी ही लंबाई का एक और फैब्रिक कट कर लिया है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 9.5 रखी है। तो आपकी कुर्ती से जितना भी निकलता है आप यहाँ पे सारा ही ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 34 बाई 9.5 इंच का मैंने यहाँ पे एक पीस कट कर लिया। अब इसमें देखिए दोनों साइड में हमको यहाँ पे 2 इंच नीचे एक इस तरह से निशान लगाना है। तो ये एक साइड लगाया और हमने ये दूसरी साइड भी लगा लिया। तो इसको क्या करना है, देखिए जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ से हमें इसको इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो दोनों साइड से देखिए इस तरह से कर लिया हमने। तो इस तरह से देखिए रेडी हो जाएंगे स्टिच होने के बाद में कॉर्नर्स। और अब देखिए जहाँ से हमने कॉर्नर फोल्ड किया है ना, वहीं से हमें इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करना है इस पीस को। तो ये हमने पूरे में सिलाई लगा करके यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमें नाड़ा इंसर्ट करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरह से देखिए फोल्ड किया है। अब हमें क्या करना है, इसी पार्ट को देखिए उल्टा करके मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है, दोनों फैब्रिक की राइट साइड को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए। और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से हम इसमें सीधी सिलाई लगा करके फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और अब देखिए इस पूरे पार्ट को हमें इस तरह से फिर से हाफ फोल्ड करना है और साइड में इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से राउंड हो गया है। तो यहाँ तक हमने डन कर लिया। अब जो हमने ऊपर की तरफ लूप बनाया था वहाँ से हम इसमें डोरी इंसर्ट कर लेंगे और नीचे की साइड हमें इसमें बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए देखिए जो हमने पहले सर्कल कट किया था ना, उसी को देखिए हमें इसमें अटैच करना है। तो क्या करना है, देखिए सर्कल और जो मेन फैब्रिक है उन दोनों के किनारियों को हमें देखिए इस तरह से पकड़ना है और बिल्कुल इक्वल पकड़ते हुए हम इसमें इसको पिन अप करते जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं या फिर आप ना पहले सुई धागे की हेल्प से इसको कच्चा भी कर सकते हैं। और वैसे ना आप अगर इसको डायरेक्टली भी स्टिच करोगे तो भी ये आसानी से यहाँ पे सिल जाएगा। बट जो राइस बैग होता है, जो शीट होती है, वो थोड़ी सी स्लिपरी होती है ना, इसीलिए थोड़ा पिन अप करके अगर हम इसको स्टिच करते हैं तो ये हमें स्टिच करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये बैठा है। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें पूरे में पिन अप लगाई है और एज इट इज़ हम यहाँ पे इसमें सिलाई भी कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई कर ली है और ये पूरा बेस हमारा इसका बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसको इस तरह से देखिए अंदर की तरफ टर्न करके पूरा इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए आप चाहे ना तो यहाँ पे जो रफ एजेस है इसको कवर भी कर सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, बट मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है क्योंकि ये अंदर की साइड चला जाएगा, कुछ भी बाहर की साइड से नहीं दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया, सिलाइयों को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। और अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें अटैच किया था उसको हम पलट के अंदर की तरफ कर देंगे। और यहाँ पे अभी किनारे की तरफ से देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से इसमें पूरे में सिलाई लगा कर इसको फिनिश कर देना है। तो इस तरह से कुछ इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ये यहाँ पे बन गया है। और अब देखिए हमने जो ऊपर की तरफ लूप बनाया था ना डोरी डालने के लिए, वहाँ पे हम इसमें डोरी इंसर्ट कर देंगे। तो बेसिकली ना हमने ये बड़ा ही प्यारा सा लॉन्ड्री बैग बनाया है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का बन करके रेडी हुआ है। और इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के बनाया है। तो इससे क्या होगा, जितने भी कपड़े आप इसके अंदर डालेंगे ना, वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी मैसी लुक नहीं देंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइडी लुक देता है। तो इस तरह से आप अपने घर में ना बना करके रेडी कर सकते हैं। लॉन्ड्री बैग्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए। तो ये देखिए कितने बड़े साइज़ का हमने बनाया है और कितना स्टर्डी बन करके ये रेडी हुआ है। और इसमें हमने देखिए 2 हैंडल्स भी अटैच कर दिए हैं, तो इसकी हेल्प से आप इसको कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं ईजिली, या फिर आप चाहें तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लॉन्ड्री बैग हमारा रेडी हो जाता है। तो अब आप इसको अपनी वॉशिंग मशीन के बगल में रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको बाथरूम में हैंग भी कर सकते हैं। तो अब देखिए जब भी आपके घर में छोटे मोटे कपड़े वॉश करने के लिए निकलते हैं ना, तो आप लॉन्ड्री बैग में उनको रख के इस तरह से देखिए ऊपर से कवर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और नीट लुक के देते हैं। तो आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड वाला आइडिया। तो देखिए फर्स्ट आइडिया में हमने कुर्ती का फ्रंट और बैक दोनों यूज़ कर लिए थे।
और अभी हमारे पास इस तरह से देखिए स्लीव्स बची हुई हैं कुर्ती की, तो अब हम ना इन स्लीव्स का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करना है और इसकी जो सिलाइयाँ हैं मार्जिन वाली, इनको हमें खोल लेना है। तो इससे क्या होगा, फैब्रिक हमारे पास थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और अगर आपकी स्लीव्स ज़्यादा लूज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फैब्रिक को कट कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ से देखिए, मैं यहाँ पे ज़िप वाला बैग बना रही हूँ, बट अगर आपको ज़िप नहीं लगानी है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप ना ऊपर की साइड से देखिए, स्लीव हमारी पहले से ही फोल्ड होती है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली हैंडल अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़िप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑलरेडी हमारी बैग में फिनिशिंग आ जाएगी। बट मुझे यहाँ पे ज़िप वाला बैग बनाना है, तो इस वाले पार्ट को मैंने कट करके अलग कर दिया है। और अभी देखिए स्लीव को हमें डबल फोल्ड करना है और जितना भी टेढ़ा-मेढ़ा फैब्रिक है ना, उसको हमें पूरा कट करना है। तो देखिए स्केल की हेल्प से मैं पहले ना यहाँ पे सीधा निशान लगा लूँगी इस तरह से, और अभी इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसको स्लीव को कट कर लेंगे। तो हमारे पास बिल्कुल रेक्टेंगल में मतलब एकदम फ्रेश हमारे पास ये फैब्रिक आ गया है। तो दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से कट करना है। और अब देखिए हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेज़रमेंट है 13 इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई आई है। तो इस तरह से 10 बाय 13 के हमने यहाँ पे 2 पीस ले लिए हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों पीस हमने कट कर लिए और बैक साइड में मैंने यहाँ पे इसमें पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए दोनों में ही कर लिया है। तो अगर आप इस तरह के हैंडबैग बनाते हैं ना, तो इसमें क्विल्टिंग अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आप कोशिश करिएगा इसमें पेस्टिंग पेपर ही यूज़ करने का। इसके अलावा हमें इसमें ना सेम मेजरमेंट की 2 लाइनिंग चाहिए और सेम लेंथ की हमें यहाँ पर एक जिप चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हमें रेडी कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक पीस ले लिया और इसमें हम दोनों साइड से यहाँ पे देखिए इस तरह से 3-3 इंच के निशान लगा लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें हैंडल अटैच करने हैं। इस तरह से देखिए मैंने कर लिया और दोनों पीसेस में इसी तरह से हैंडल अटैच करके हम इसको रेडी कर लेंगे। अब देखिए सिलाई लगानी है, तो सिलाई के बीच में हैंडल ना आ जाए, इसीलिए हम पहले यहाँ पे इसको पिन अप कर लेंगे इस तरह से। और अब देखिए हमें जिप लेनी है। तो ज़िप की लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी हमारे फैब्रिक की चौड़ाई है। तो सबसे पहले मेन पीस लिया, उसके बाद सेंटर में हमने ज़िप रखी और उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग रखनी है। तो जो हमारी ज़िप अटैच होगी ना यहाँ पे, ये बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में अटैच होगी, कोई भी रफ एजेस हमारे यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए ज़िप को दोनों कपड़ों के बीच में रख के यहाँ पे हमें इस तरह से पिन अप कर लेना है। और अब इसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाइयाँ भी कर देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब इनको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ज़िप हमारी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अटैच हो गई है। तो इसी तरह से देखिए सेकंड वाले पार्ट में भी हमें ज़िप को अटैच करना है, बट उससे पहले हम यहाँ पे ऊपर प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पहले मेन पार्ट रखना है, उसके बाद में फिर हमको ज़िप रखनी है और फिर से हमें देखिए पहले की तरह यहाँ पे लाइनिंग को अटैच करना है इस तरह से और फिर से हम यहाँ पे देखिए पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है ना बैक का, वो भी यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर सिलाई करने में कोई भी दिक्कत आपको आती है ना, तो आप इस तरह से पहले पिन अप कर सकते हैं, इससे सिलाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस तरह से देखिए दोनों सिलाइयों के बीच में ज़िप को अटैच कर लिया और इस तरह से ओपन कर लिया। तो ज़िप हमारे सेंटर में आ गई है यहाँ पे और ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मतलब हमारे हैंडल भी यहाँ पे अटैच हो गए हैं और एकदम फिनिशिंग के साथ में ज़िप भी हमारी दोनों पार्ट में अटैच हो गई है। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो दोनों पार्ट है ना, इनको हमें चारों तरफ से यहाँ पे दोनों फैब्रिक को स्टिच करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएंगे दोनों फैब्रिक और सेंटर में देखिए ज़िप में हमें यहाँ पे रनर को इंसर्ट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसको यहाँ पे कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट को हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें पिन अप कर लेना है। अब देखिए हम इसका बेस बनाएंगे, तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखिए 2.5 इंच का एक निशान लगाया है और यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच का हम एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए आधा इंच हमने ऊपर की तरफ रखा है और 2.5 इंच हमने इसको लंबाई की तरफ से रखा हुआ है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो इस तरह के जो बैग होते हैं ना, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो इस तरह से आप बैग बना सकते हैं। कम फैब्रिक में भी इस तरह से ना बहुत ही प्यारा बैग आपका बन जाएगा। तो देखिए अब हमने निशान लगा लिया और इन्हीं निशानों के ऊपर देखिए हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ना चारों कॉर्नर हमारे इस तरह से कट हो जाएंगे और बेस के लिए भी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा। तो देखिए जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे हमें बेस इसमें अटैच करना है, तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट हमारा 8 आया है। तो 8 इंच की ही हमने यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हमने पीस कट किया है और इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ में क्विल्ट कर लिया है। तो अब देखिए जो हमारा निशान आ रहा था ना 8 इंच का, वहाँ पे हमें इस बेस को रखना है और सिलाई लगानी है। और इसी तरह से देखिए दूसरे पार्ट में भी हमें इसको रख करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट में ये देखिए हमारा बेस यहाँ पे अटैच हो गया है।
और अब इसके जो भी रफ एजेस है ना, आप चाहें तो इसको फिनिशिंग के मतलब इस तरह से देखिए स्ट्रिप की हेल्प से इसको कवर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। और अब देखिए जो साइड है ना हमारी, यहाँ पे भी हमें दोनों साइड से देखिए इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और यहाँ पे भी हम देखिए इस तरह से पिन अप कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ना ईज़िली आपको समझ आ जाए इसीलिए आपको पिन अप करके दिखा रही हूँ। तो दोनों साइड में हमें देखिए इस तरह से पिन अप करना है और अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के यहाँ पे हम रफ एजेस को कवर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड भी कवर कर ली है। तो इस तरह से देखिए अब इसके जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे भी हमें देखिए कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे भी पिन अप कर लेना है इस तरह से। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं इस तरह के बैग और बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाइयाँ हमें इसमें लगानी होती हैं और बिल्कुल छोटे से छोटे जो कपड़े के पीसेस होते हैं ना, उनकी हेल्प से भी आप इनको बना पाएँगे। तो देखिए दोनों कॉर्नर्स में हमने इस तरह से पिन लगा ली और यहाँ पे भी हम स्ट्रिप लगा करके जो रफ एजेस होते हैं उसको फिनिश कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका बेस बनता है। तो कितना स्टर्डी बेस इसका बन के रेडी हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे इसको मतलब आप इसको ज़मीन पे इस तरह से स्टैंड कर सकते हैं। इतना स्ट्रेंथी इसका बेस बन के रेडी हुआ है। तो देखिए अब हम ज़िप को ओपन करके बैग को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो अब देखिए हमारा जो बैग है ना, वो बिल्कुल बन करके एकदम रेडी हो गया है और ये बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग हमारा बन के रेडी हुआ है और बड़ा प्यारा ही, मतलब आप इसको टोट बैग भी बोल सकते हैं। तो देखिए अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर कॉलेज गर्ल हैं आप, तो इस तरह के जो हैंड बैग होते हैं ना, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और अभी समर्स आ रही हैं, जब भी हमें कहीं मार्केट जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो इस तरह के छोटे बैग में हम ना पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं, छोटी-मोटी अपने सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में और कितने ज़्यादा स्पेस के साथ में हमारा ये हैंड बैग, टोट बैग बन कर के बिल्कुल रेडी हो गया है। और बेस इसका बहुत ही प्यारा बिल्कुल मार्केट लायक बन कर के रेडी होता है। तो किसी भी छोटे-मोटे कपड़े से, किसी भी छोटे-मोटे जो हमारे पास टुकड़े बच जाते हैं ना कपड़ों के, उससे आप इस तरह के बैग बना सकते हैं। थोड़ा-सा अगर इसमें कंट्रास्ट ऐड कर देंगे तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। तो देखिए मैं आपको इसको ना यूज़ करके बता रही हूँ कि शोल्डर पे जब आप इसको कैरी करोगे तो इसका लुक इस तरह से आएगा। तो वैसे ना देखने में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने इसको घर में बनाया है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसे लगे मेरे आपको आज के आइडियाज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कौन-सा वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया वो भी बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही नए आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।